आज मैं आपको काव्य के गुणों के बारे में बताऊंगी। रस के नित्य धर्म को गुण कहते हैं। रस काव्य की आत्मा है, किंतु रस की निष्पत्ति के लिए गुण अनिवार्य है। इसलिए गुण को रस का नित्य धर्म कहा गया है, अर्थात जहाँ रस होगा वहाँ गुण अवश्य होगा। गुण के अभाव में रस की कल्पना भी नहीं की जा सकती। रस निष्पत्ति में अलंकार का भी योगदान रहता है, किंतु वह अनिवार्य नहीं है, अतः रस के साथ उसका संबंध भी नित्य नहीं है। अब गुण है वो तो बहुत प्रकार के ऐसे बताए गए, लेकिन मुख्य तौर पे 3 प्रकार के गुण जो काव्य में व्यवहृत होते हैं, जिनको माना गया है, वो 3 हैं। माधुर्य गुण, ओज गुण और तीसरा है प्रसाद गुण। अब एक एक के ऊपर हम यहाँ विचार करेंगे। माधुर्य गुण। माधुर्य गुण उसे कहते हैं जिससे हृदय में द्रुति उत्पन्न होती है। द्रुति का अर्थ होता है कि हृदय पिघल जाना, द्रवित हो जाना। जिस रचना को पढ़कर या सुनकर हम आनंद से हमारा हृदय द्रवित हो जाए, उसमें माधुर्य गुण मानेंगे। माधुर्य गुण के व्यंजक शब्द हैं, कौन कौन है उनको आप जान लीजिए। पहला है सभी वर्णाक्षर ट ठ ड ढ न को छोड़कर, अर्थात कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग सभी क्या है? माधुर्य गुण के व्यंजक शब्द हैं, वर्ण है। दूसरा संयुक्ताक्षर का प्रायाभाव। यदि संयुक्ताक्षर हो तो पंचमाक्षर, जैसे कि अंग, य, न, म, या अनुस्वार के साथ जैसे अंग, अंजन, नंदन, चुंबन, संशय, ये नहीं रहे। माधुर्य गुण में ये नहीं होते हैं। अगला है लघु, र, न जैसे रवि, परिमत आदि। चौथा है समास का अभाव। इसमें समास की अल्पता होती है, छोटे छोटे होते हैं। अब इसका एक उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ माधुर्य गुण का। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव, जलद मंद्र रव, नव नभके नव, विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। ये निराला की है। वरदे बीना वादिनी वरदे। माता सरस्वती की वंदना करते हुए लिखते हैं, वरदे वीणा वादिनी वरदे, नवगति नवलय, नया गति दो, नया लय दो, ताल छंद नया हो, नवल कंठ हो और नए बादल हो, उनकी गर्जना भी नवीन हो, नव नभ के आकाश में विचरने वाले पक्षी वृंद भी नए हों, नव पर नव स्वर दे, सबको नया नया तुम स्वर दो। ये इसमें कौन गुण है? माधुर्य गुण। अब दूसरे गुण पे आ जाइए, ओज गुण। जिस गुण से हृदय में दीप्ति उत्पन्न हो उसे ओज कहते हैं। दीप्ति का अर्थ है, पहले में आपने देखा होगा कि उसमें क्या है? द्रुति उत्पन्न हो। द्रुति का अर्थ होता है पिघलना, और यहाँ दीप्ति है। ओज गुण में दीप्ति है। दीप्ति यानी आवेग, जोश। जहाँ माधुर्य गुण से हृदय द्रवित होता है, वहाँ ओज गुण से दीप्त होता है, अर्थात इसमें जोश उत्पन्न होता है। ओज गुण के व्यंजक माधुर्य गुण के बिल्कुल विपरीत होते हैं। इसमें टवर्ग इत्यादि आते हैं। दूसरा संयुक्ताक्षर का अधिक्य होता है। तीसरा रेफ इत्यादि का अधिक्य होता है। चौथा समास का बाहुल्य होता है। यानी मैंने आपको जो जो चीज माधुर्य गुण में बताई उसके ठीक विपरीत जो गुण होंगे वो ओज गुण में होंगे। जैसे कि रामचरितमानस के सुंदरकांड का मैं एक उदाहरण आपको दे रही हूँ। ये है, कट कटई मरकट विकट भट्ट बहु कोटि कोटि न धावहीं, जय राम प्रबल प्रताप कोसर नाथ गुण गण गावहीं। यहाँ पे चंड मुंड सब इधर उधर बिखर रहे हैं, युद्ध का स्थल का वर्णन है, ये ओज है। तो यहाँ पे जोश उत्पन्न होता है। एक और कविता का उदाहरण आपको दे रही हूँ, ये है जयशंकर प्रसाद की। हिमद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारे, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ, सोच लो प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। इस कविता को पढ़ने से एक देशभक्ति का जोश पैदा होता है। तो ये जोश कौन पैदा करता है? ओज गुण है। ये गुण क्या कहलाएगा? ओज गुण। अब तीसरा है प्रसाद गुण। जिस गुण से युक्त रचना अनायास हृदय में व्याप्त हो जाए उसे प्रसाद गुण कहते हैं। ठीक,
सरल भाषा में मैं आपको बता सकती हूँ, सीधी साधी सरल रचना को प्रसाद गुण कहते हैं। जिस प्रकार धुले वस्त्र में जल या सूखी लकड़ी में आग तत्काल फैल जाती है, उसी प्रकार जिस रचना का अनायास समझ में आ जाए उसे प्रसाद गुण कहा जाता है। प्रसाद गुण की मैं आपको निराला की भिक्षुक कविता से ये उदाहरण दे रही हूँ। भिक्षुक का वर्णन करते हुए जो निराला लिख रहे हैं उसका में कौन गुण है? प्रसाद गुण, क्योंकि उसको पढ़ते ही आपके सामने, आंखों के सामने अर्थ उसका आ जाता है और आप उसको पढ़े आंखों के आगे चित्र उसका आते जाता है। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, पछताता पथ पर आता। ये निराला की कविता। यहाँ आप देख रहे हैं कि इसको अर्थ आप आराम से समझ गए। तो ये क्या है? माँ प्रसाद गुण है। ये आपका गुण भी पूरा हो गया। अब आपको एक बचा है काव्य के प्रकार, वो अगले वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगी काव्य के